आज विधानसभा में सपा नेत्रियों ने जमकर हंगामा किया। मल्ली शहर विधायक रागिनी सोनकर और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के सवालों से बीजेपी बगल झांकते नजर आए। रागिनी सोनकर ने आरक्षण के मुद्दों व भर्ती में धांधली का आरोप लगाया। वहीं पल्लवी पटेल ने किसानों को ऊपर हो रहे अत्याचार पर सरकार को जमकर घेरा। सपा नेत्रियों को सवालों के आगे बीजेपी असहज दिखी। देखिए दोनों विधायकों ने क्या कहा। 2022 का रिक्रूटमेंट आया है जो कि जनरल रिक्रूटमेंट है और साथ ही साथ बैकलॉग का रिक्रूटमेंट है। आदरणीय हमारे सीनियर मेंबर ने बताया कि उसमें किस तरीके से आरक्षण की अवहेलना की गई है, जिसमें चाहे वो एससी कम्युनिटी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो या एससी कम्युनिटी हो, उसमें एससी कम्युनिटी में 100 से ऊपर पद 127 सीट पे 0 रिजर्वेशन के तहत एक भी सीट नहीं दी गई है। और जहां हम 27% रिजर्वेशन की बात करते हैं वहां पर तो सीट एक तरीके से 10 से 15 सीट भी नहीं दी गई है। तो अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा विधान परिषद में भी उठाया गया था और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो हमारे नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, कौशल किशोर जी, ब्रिजलाल जी, गौरी शंकर वर्मा जी और साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी ने भी इस मुद्दे पे बोला था कि इसमें एक्शन लिया जाएगा। और आपके कहने के बाद आर्टिकल 13 केजीएमयू के तहत एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। और सर, इसमें जो कमेटी बनाई गई है ये 3 मेंबर्स की कमेटी है। पहले जो मेंबर है वो सर डीजीएमई के पोस्ट पे हैं, जो कि ऑलरेडी इसके कार्यदायी संस्था के ऑलरेडी मेंबर हैं। दूसरे जो 2 मेंबर्स हैं वो आरएमएल के 2 प्रोफेसर हैं जो कि इनके वाइस चांसलर के अंदर ऑलरेडी इनके अंडर में काम करते हैं। तो सर, जब जो 3 लोग इसमें मेंबर बनाए गए हैं आर्टिकल 13 के तहत इसकी जांच के लिए, वो ऑलरेडी जब इस तरीके की चीजें हो रही थी तब उस पर अंकुश नहीं लगा पाए, तो अब इसकी जांच में किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से डिसीजन देंगे इस पे हम अग्री नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी कमेटी बनाए, क्योंकि ये बार बार इस तरीके के मुद्दे पहले भी हुए हैं और बड़ा ही संगीन मुद्दा है, जिस तरीके से पीडीए, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, उनका हक इस सरकार में बार बार मारा जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, एक वाइस चांसलर जो कि केजीएमयू की वाइस चांसलर हैं और साथ ही साथ उन्हें आरएमएल में भी डायरेक्टर का पद दिया गया है, क्या हमारे पास इतने लोग नहीं है कि हम उन्हें विभिन्न जगह पर रखें? और जैसे कि बताया गया कि आरएमएल में भी ये सिमिलर सिचुएशन हुई है, जब वो आरएमएल में डायरेक्टर के पद पे रहे और उस समय बैकलॉग की सीटें, जो कि नियमानुसार बैकलॉग की सीटें कभी भी ईडब्ल्यूएस के किसी भी कैंडिडेट से नहीं भरी जाती हैं, उसके बावजूद भी उसको भरा गया है। ये सरासर नाइंसाफी है। हर किसान के उत्थान की बात करते हैं और उनको किसान सम्मान निधि की बात करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई कि जब चुनावी वर्ष है तो किसान सम्मान निधि लगभग 8.5 करोड़ किसानों को मिलती है और जैसे ही चुनावी वर्ष बीत जाता है 6 करोड़ किसानों की पीठ पे सम्मान पे लात मार करके सिर्फ 2.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि से नवाजा जाता है। किस किसान के सम्मान और किसान हितैषी होने की बात आप करते हैं? बहुत अधिक दूर मत जाइए, सिर्फ बनारस जनपद को देख लीजिए जहां से आपका राजपाट चलता है। बनारस की धरती पे आज किसान ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए उसके अंदर जो उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनको अपने जूतों के तलवे के नीचे रौंदने का काम कर रहा है, 10 साल से वहां किसान लाठी की मार झेल रहा है। अत्यधिक ऐसे क्राइम्स में उनको दबोचा जा रहा है कि वो देश के अन्नदाता होते हुए अपराधी की लिस्ट में आ गए। किस बात में आप किसान के हितैषी होने की बात करते हैं? इस बनारस में वैदिक सिटी के नाम पर आप वहां पर किसानों की जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण 2013 के बिल के लागू होने के बावजूद उनको आज की वर्तमान परिस्थितियों में वो मुआवजा नहीं मिल रहा है जिसके अधिकारी वो हैं। आज वही बनारस में काशी गेट के नाम पर लाठी डंडे की मार झेल रहा है ये किसान। उसकी भूमि जबरन डंडों के पर्दे के नीचे आज छीनी जा रही है और उसको आज यहाँ पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये चंद उदाहरण हैं आपके सच्चे किसान हितैषी होने के।